welcome back. Good morning, everybody. And today topic is the class of 5th A or 15th class. In 15th class of elements of nitrogens, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Antimony and bismuth, right? Nitrogen, phosphorus, arsenic and antimony and bismuth. In this chapter and 15, 16, 17 and 18 groups. 15, 16, 17 and 18 groups in a chapter. 13 and 14 group in discussion of 11th class in P block elements. But 15, 16, 17 and 18 groups in discuss okay. 12th class in discussion of 15, 16, 17 and 18 groups. The 18 groups is also known as zero families, noble gases and inert gas. So today discussion of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, right? So let's go start now. Nitrogen family. Nitrogen, phosphorus, arsenic, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहीं क्लियर करते हुए चलना है, राइट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. एंटीमनी एंड बिस्मुथ. नाइट्रोजन, ये तो आपके पास है. दिस इज नाइट्रोजन ऑफ नॉन मेटल्स एलिमेंट्स. नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल्स. ओके. फास्फोरस एंड आर्सेनिक इज मेटल्स. Metals. This is metals. And tin and bismuth, Sb and bismuth is metal. Metal, right? So nitrogen is non-metals and phosphorus and arsenic metalloids, and Sb and Bi, antimony and bismuth is a metals. तो आपने देखा कि भाई नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स एंड मेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. इट मींस नाइट्रोजन, वी आर गोइंग नाइट्रोजन टू बिस्मुथ एलिमेंट्स, देन मेटल, नेचर ऑफ मेटल इंक्रीज. मेटल ऑफ नेचर ऑफ मेटल इंक्रीज. नाइट्रोजन टू बिस्मुथ. जब आप कहां से कहां जाते हैं? नाइट्रोजन टू बिस्मुथ. नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ जब आप मूव करेंगे, नाइट्रोजन टू बिस्मुथ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? मेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. इट मींस आप क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर मेटलिक नेचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. एंड सेकेंड कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि इसकी मेटलिक नेचर इंक्रीज हो रही है. इट मींस नॉन मेटल क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज. नॉन मेटल्स क्या हो गया? डिक्रीज, राइट? देखिए यहाँ पर जब आप अपवर्ड टॉप टू बॉटम मूव करेंगे किसी भी ग्रुप के अंदर, तो देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन टू मूव फॉर बिस्मुथ, नाइट्रोजन मूव टू बिस्मुथ, देन मेटेलिक नेचर इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज. यहाँ पर देखिए मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो रही है? डिक्रीज.
इतना सा याद रखना है कि जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ मूव करेंगे तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होगी, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगी। बट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसके अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेटलॉइड्स इन नाइट्रोजन फैमिली, और 15 ग्रुप्स। ओके, 15 ग्रुप्स के अंदर वो पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेटलॉइड्स इन 15 ग्रुप्स, तो आप आंसर क्या देंगे, फास्फोरस एंड आर्सेनिक ओनली 2 विद नेम, तो नेम यदि बोला जाए तो फास्फोरस एंड आर्सेनिक, राइट। इतना आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन जो है वो कौन से पीरियड के अंदर आएगा, सेकंड पीरियड। ओके, फास्फोरस इज थर्ड पीरियड एंड आर्सेनिक फोर्थ, एसबी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, नाइट्रोजन जो आपके पास आएगा सेकंड पीरियड के अंदर, फास्फोरस थर्ड पीरियड के अंदर, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड के अंदर, और एसबी फिफ्थ पीरियड के अंदर, और बिस्मिथ सिक्स्थ पीरियड के अंदर आएगा। ओके, जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक कौन सी फेज के अंदर होगा, गैसियस फेज के अंदर। नाइट्रोजन कौन सी फेज के अंदर होगा, गैसियस फेज के अंदर। बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मिथ, ये जितने भी कंपाउंड होंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट्स कौन सी फेज के अंदर होंगे, सॉलिड फेज के अंदर। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द रीजन नाइट्रोजन इन ए गैसियस फेज बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मिथ आर सॉलिड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नाइट्रोजन इन ए गैसियस फेज एंड बट फास्फोरस इन सॉलिड फेज, व्हाई। ओके, नाइट्रोजन तो आपके पास गैसियस फेज के अंदर है, बट ये जो फास्फोरस है ये कौन सी फेज के अंदर है, सॉलिड फेज के अंदर होगा। बट इसका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर देखिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ इज मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स एंड मेटल। तो आप देख रहे हैं कि अप टू डाउन जब मूव कर रहे हैं तो मेटलिक नेचर इंक्रीज हो रही है, और जब मेटलिक नेचर इंक्रीज होगी, मेटल मींस ही होता है सॉलिड फेज, बट गैस मींस होता है गैस के पार्टिकल्स जो होंगे, गैसेस होता क्या है कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर होंगे। तो रिपल्सन मिनिमम लगेगा उन पार्टिकल्स के बीच में, जब रिपल्सन होगा जो मिनिमम होगा, और जब रिपल्सन मिनिमम होगा तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। भाई यहाँ पर पार्टिकल्स, इस जगह पार्टिकल्स है तो रिपल्सन तो मिनिमम है, बट नंबर जो पार्टिकल्स है मोबिलिटी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां से अटैच मतलब उनकी डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, तो इजीली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाएंगे वो। बट सॉलिड फेज के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स एकदम क्या होते हैं, नियरेस्ट पोजीशन पे होते हैं। जैसे ये है पार्टिकल एकदम नियरेस्ट पोजीशन पे, तो उनकी मोबिलिटी बहुत कम होगी। सो फास्फोरस इन फेज ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, फास्फोरस कौन सी स्टेट के अंदर होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, बट नाइट्रोजन कौन सी फेज के अंदर होता है, गैसियस फेज के अंदर। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये गैसियस फेज क्यों है कि नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल do not present of vacant d orbital in nitrogen atoms, nitrogen elements। नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपको भी बताएगा भाई सेकंड जो नाइट्रोजन जो आ रहा है, इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन 6 7, तो 2 2 4 5 6 7, इट मींस 2p3। ओके, 1s2 2s2 2p3। क्या मेरे को ये होता है 2d 1 to 10, कभी पॉसिबिलिटी है कि 2d कभी नेचर के अंदर होता है, 2d नहीं 3d होगा। आपको ये मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। आपके पास 1s हो सकता है, कैन बी पॉसिबिलिटी 1s ऑर्बिट, एंड 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। ओके, बट आपके पास जो होगा 1p कभी नहीं होगा, 1p नॉट पॉसिबल। ओके, आपके पास 2p पॉसिबल होगा, 3p पॉसिबल होगा, राइट। सेम है, 1p आ गया 2p आ गया, बट अब यहां पर क्या आएगा 2p 1d नॉट पॉसिबल, है ना।
but 2D not possible, but 3D is possible. Same types 1F, 2F, 3F and 4F not possible, not possible, not possible, but possible, right? तो 1S possible, 1S possible होगा, okay, and 2P possible and 3D possible and 4H possible. यदि इनसे आप 1 डिक्रीज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने 2P की जगह 1P कर लिया तो 1P तो पॉसिबल ही नहीं है, और 3D की जगह आपने क्या कर लिया 2D पॉसिबल ही नहीं है, और 4F की जगह आपने क्या कर लिया 3F, तो 3F भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखेंगे यहाँ बेटा नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन के अंदर आपके पास फास्फोरस, ये जो आपके पास वैकेंट p ऑर्बिटल जो है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाफ 3D है, इसके पास तो वैकेंट है, अभी तो ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ वैकेंट ऑर्बिटल। बट ये आपके पास जो डी ऑर्बिटल है इस p, इसके अंदर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एलिमेंट जो है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल न होने की वजह से ये क्या होता है, गैसियस फेज के अंदर होगा। बट फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मुथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज़ फास्फोरस इन प्रेजेंट ऑफ 3D पीरियड से। फास्फोरस जो होता है कौन से पीरियड के अंदर है, थर्ड पीरियड के अंदर है, और थर्ड पीरियड के अंदर होगा तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, 3D पीरियड भी आ जाएगा, और 3D यदि ऑर्बिट आ जाएगा तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है, कैन बी पॉसिबिलिटी। ओके, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये तो कौन सी फेज के अंदर होगा, गैसियस फेज के अंदर। बट फास्फोरस एंड बिस्मुथ के पास, फास्फोरस टू बिस्मुथ, ऑल एलिमेंट्स आर नेचर ऑफ सॉलिड फेज। ओके, तो ये कौन सी नेचर के अंदर होंगे, सॉलिड नेचर के अंदर होंगे, राइट। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी एटॉमिक साइज। क्या देखेंगे, इसकी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखेंगे तो नाइट्रोजन मूव टू फास्फोरस, फास्फोरस मूव टू आर्सेनिक, आर्सेनिक मूव टू Sb, Sb मूव टू बिस्मुथ। आपने देखा होगा कि 2-3 इफेक्ट लगते हैं। एक तो होता है शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट के अलावा लगता है आपके पास इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मैंने डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आपको क्लियरली वहां पर बता दिया था। एक बार और बता देता हूं, जेड इफेक्टिव होता क्या है, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस इज outermost cell, outermost cell, innermost cell, it means number of cell, okay, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, right। न्यूक्लियस एंड outermost cells, ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। ये जो न्यूक्लियस है इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट ये जो आपके पास नंबर ऑफ सेल है, इस नंबर ऑफ सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव होता क्या है, देखो वेरी वेरी सिंपल, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल्स, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल्स इज कॉल्ड Z effective, effective of nuclear cells. Attraction force between nucleus and outermost cells, outermost cell electron. Attraction force between nucleus and outermost cells electrons is called effective of nuclear charge, it means Z effective. When applied of Z effective, then size decrease. When number of electron increase, then numbers of electron increase, then size decrease. But number of cell increase, then size increase, तो बेटा देखें आपके पास एक कंसेप्ट है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मीन्स होता है कि यदि आपके पास
आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 आपके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं 4 है, फिक्स है आपके पास 4 ही है, इसके अलावा है नहीं। तो आपके पास ये 4 है, इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे इंक्रीज। ये तो आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे इंक्रीज। एंड व्हेन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे देन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज इन न्यूक्लियस। ओके, सो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो देन साइज डिक्रीज। तो देखिए बेटा ये तो आपके पास आउटर मोस्ट सेल है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, राइट। आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन के पास जैसे जैसे मान लो सपोज दैट इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्लस एंड माइनस के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब नेचर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी एंड प्रोटॉन की नेचर क्या होती है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन करेगा तो साइज क्या होगी डिक्रीज होगी। बट अब जो पहले तो कितना था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट इसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हुए जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे स्लो में क्या करता जा रहा हूं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर उसके बाद मैंने 2 3 4 कर दिया। मेरे को ये बताएं कि पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन था, अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, सो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो ये साइज क्या हो जाएगी डिक्रीज। सो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा जेड इफेक्टिव हो गए। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा इन पीरियोडिक टेबल इन आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा इंक्रीज होगा। बट कंसेप्ट ये है कि जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइज, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज numbers of electron in outermost cell, numbers of electron in outermost cell, then Z effective increase, then size क्या हो जाएगा यहाँ पर decrease। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो साइज क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। बट ये तो है कंसेप्ट ओनली नंबर्स ऑफ सेल सेम हो, नंबर्स ऑफ सेल मतलब 4 है तो वो जितने भी एलिमेंट्स आपको एग्जामिनर दे रहा है, जैसे सपोज दैट आपके पास ये देता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये देखो सेकंड पीरियड के अंदर आ रहे हैं, सेकंड पीरियड का मतलब नंबर ऑफ सेल कितने इसके पास 2, इट मींस यहां पर नंबर ऑफ सेल तो फिक्स हो गए। बट यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, जब आप कार्बन टू मूव कर रहे हैं फ्लोरीन किस साइड के अंदर मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब मूव करेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा इंक्रीज, देन साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो कार्बन टू क्लोरीन की तरफ आप मूव करेंगे तो साइज क्या होता चला जाएगा यहाँ पर डिक्रीज। तो आपके पास ऑप्शन क्या जाएगा कार्बन इज मोर साइज, आयनिक रेडियस इज मोर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एसबी और बिस्मिथ आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या होगा नंबर्स ऑफ पीरियड चेंजेबल है, डिफरेंट नंबर ऑफ पीरियड्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास 2 नंबर्स ऑफ सेल है, बट फास्फोरस के पास 3 नंबर्स ऑफ सेल है, आर्सेनिक के पास 4 है, बिस्मिथ के इस एसबी जो है एंटीमनी जो है इसके पास 5 है, और बिस्मिथ के पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 6 है। इट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं इस 15 ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ सेल जब आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NH2np3, NH2np3। तो NH2np3 मींस होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इट मींस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एंड 5 electron present in outermost cell of antimony, and 5 electron present in outermost cell electron bismuth। ओके, बिस्मिथ के आउटरमोस्ट सेल के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, AsP फास्फोरस नाइट्रोजन जितने भी हैं इन सभी के आउटरमोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ओनली 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ सेल डिफरेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। ओके, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे सेम रहेंगे इन ए ग्रुप।
ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे किसके अंदर, पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, बट इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मुथ ये 15 ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं। इट मींस यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं यहां पर, डिफरेंट। यहां पर नंबर ऑफ सेल डिफरेंट है। सो कंसेप्ट आपके पास लगेगा क्या, वो देखें। सपोज दैट आपके पास फर्स्ट में कंडीशन में ये है कि n इक्वल टू 2, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, n इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये 3 हो गया। फिर आगे में क्या कर रहा हूं, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो आप सीधे सीधे वैसे ही दिख रहा है आपको। देखिए बेटा, ये आपके पास जब नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2 है, तो साइज न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आयनिक रेडियस होगी। ओके, तो एटॉमिक साइज होगी उसकी, एटॉमिक साइज। नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर है, एटॉमिक के फॉर्म में है, तो ये आपके पास एटॉमिक साइज हो जाएगी बिटवीन नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस। एटॉमिक रेडियस होती क्या है, एटॉमिक रेडियस जो होगी वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड जो न्यूक्लियस जो होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक रेडियस को। ओके, तो इसकी एटॉमिक रेडियस देखें तो ये क्या आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, इसकी रेडियस यहां से यहां तक, इसकी रेडियस यहां से यहां तक। तो देखिए आप, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 5, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ एंड एंटीमनी एलिमेंट्स। तो ये जितने भी हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मुथ, इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट नंबर ऑफ सेल आर सही डिक्रीज। फिर देखिए नाइट्रोजन को मूव करेंगे आप बिस्मुथ की तरफ, होता क्या है कि नाइट्रोजन इज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस देन फास्फोरस, आर्सेनिक एंड Sb एंड बिस्मुथ। ये आपके पास क्या जाएगा इसका आयनिक रेडियस, सॉरी ये तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। अप टू डाउन मूव करेंगे तो साइज क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पर देखा गया है कि नाइट्रोजन मूव करेंगे फास्फोरस से आर्सेनिक Sb की तरफ जब आप मूव करते हैं तो आर्सेनिक एंड जो Sb जो है इनकी साइज इक्वल हो जाती है, इक्वल या फिर डिक्रीज होगी, उसके पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया था कि भाई F जो आपके पास सबसेल जो होता है, इस F सबसेल के अंदर मतलब एक्स्ट्रा में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एंटायर कर जाते हैं, मतलब एंट्री कर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन F सबसेल के अंदर इंक्रीज होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन F सबसेल के अंदर इंक्रीज होंगे, तो सीधी सी बात है जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, और देन अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज तो देन साइज डिक्रीज। सपोज दैट आपके पास एक सेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट F जो सबसेल है उसके अंदर एक्स्ट्रा में 14 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा देन साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये आपके पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। सपोज दैट आपके पास ये n is equal to जो 3 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बट ये जो आपके पास 2 जो है, n is equal to 4 और कर देता हूं, n is equal to 4, तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, बट ये n is equal to जो 3 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं n-1d, तो n-1d के अंदर एक्स्ट्रा में 10 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, और जैसे एक्स्ट्रा में 10 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो वो क्या जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10, और 10 आते ही अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो साइज यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मुथ, जब आप मूव कर रहे हैं नाइट्रोजन टू बिस्मुथ तो साइज क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज। बट देखते हैं कि नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तो साइज इंक्रीज होती है, बट आर्सेनिक एंड बिस्मुथ के अंदर साइज इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, या फिर क्या हो जाती है, इक्वल। उसके पीछे रीजन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक्स्ट्रा में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर एंटायर कर जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर एंटायर कर जाते हैं। इसकी वजह से साइज इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। राइट, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।